और सर हिंदी में और आप क्या इनपुट देना चाहेंगे हिंदी में? मैं सर ये कहना चाहूँगा, जैसे सर ने पूछा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का, तो जैसे व्याकरण पोर्शन जो है उसमें तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चल सकती। जैसे खड़ी पाई, पूर्ण विराम, कुछ भी हलंत, जो भी छोटी भी चीज़ है, अगर वो नहीं लगी है तो वो कुछ भी मार्क नहीं मिलेगा। अगर आधा नंबर का भी है तो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, सीधा 0 मिल जाएगा। बट आगे अपन जैसे कंपोजिशन या एशे में जाते हैं, निबंध में जाते हैं, तो उनमें क्या है कि अपने पास टाइम की कमी रहती है, तो अपन क्या है, पेन बहुत स्पीड से चलता है, उसमें छोटी मोटी गलती हो जाती है और वो स्वाभाविक है कि किसी से भी हो सकती है। तो ग्रामर में ये मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरा, हिंदी में स्कोरिंग पोर्शन जो है, व्याकरण तो क्या प्रैक्टिस से ही होगा, खूब सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आईएनस के तो शायद 2-3 पेपर ही अवेलेबल होंगे प्रीवियस ईयर के, बट आरएस के तो बहुत होंगे, तो वो भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर आरएस के। बट कंपोजिशन जो पोर्शन है, जो 5 सवाल आते हैं बीच में, निविदा, प्रपत्र, पत्र, जो 10-10 नंबर के 5 सवाल होते हैं शायद, उसमें से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। उनके फिक्स फॉर्मेट्स है। और निबंध को जनरली ये प्रैक्टिस है कि 20 में से 6 से 15, अब उसमें अपन कितना इंप्रूव कर पाते हैं, क्योंकि निबंध अब 10वीं क्लास में भी लिखवाया जाता है, 8वीं में भी लिखवाया जाता है। बस इम्प्रूव करने के ऊपर आपका रहेगा कि कितना मिलेगा। जैसा इन्होंने बताया दोहा, या क्योंकि लाइन लिमिटेड है तो काम की मतलब चीज़ें लिखी ग्रामर में जाए, यदि मिस्टेक होगी तो वहाँ तो वहाँ तो 0 ही मिलेगा। 0-1 का ही गेम है। 0-1 का है। जो आप कह रहे हैं ना आरएएस वाला, तो इस बार हमने हिंदी की बुक में, जैसे 2018 में तो नहीं किया था जब आप लोग थे, अभी हमने जो एग्जाम है उसमें काम किया। जो हमारी हिंदी की बुक है ना, उसमें मैंने पिछले 10 आरएएस के पेपर्स के हिंदी के सारे क्वेश्चंस, ग्रामर, हाँ, ये भाग, अच्छा। ए, बे और से, तीनों के सारे क्वेश्चन अपने हिंदी की बुक में डाल ये दिए। बहुत अच्छा रहेगा। आरएएस के सारे क्वेश्चन डाल दिए, तो मेरे को लगता है कि ये बड़ा बेनिफिट मिलेगा बच्चों को इस बात का। आरएस में शायद 120 नंबर का हिंदी का पोर्शन होता है, हाँ। 200 नंबर का जो उनका पार्ट डी पेपर तो वो होता है। सारे क्वेश्चन उनके वहाँ क्या होता है, अपने बट यहाँ पैटर्न पर- वही है। हाँ, पैटर्न वही है। उसको अपने यहाँ उन्होंने- 500 शब्दों में निबंध लिखना होता है, उनके वहाँ 1000 शब्दों में लिखना होता है। हाँ। नहीं, अपने 250 है शायद, कुछ ऐसा है, वहाँ 500 डबल है, लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिस उसी तरीके वही से है। हो जाएगी। सही। और कोई पॉइंट सर जो हिंदी में, और मतलब कोई भी गलती ना हो, मैं चाह रहा हूँ ये रिकॉर्ड तोड़े आप वाला, इस बार बच्चे 80 नंबर ला के दिखाएं हिंदी में। ऐसा क्या कर दें कि हिंदी में ऐड ऑन करना चाहूँगा। हिंदी में सर गलतियाँ तो होगी। हाँ, अपने जो टेक्निकल के इतने सारे सब्जेक्ट है, उसके बीच में टाइम निकालना है, हिंदी भी पढ़ना है और सोशल एस्पेक्ट पढ़ना है। मेरा जो जनरली रहता था, सुबह और शाम को एक टाइम फिक्स कर देता था, 1-1 घंटा मेरे को हिंदी पढ़ना है और सोशल एस्पेक्ट पढ़ना है। उसमें मैं टॉपिक देख लेता था कि भाई ये टॉपिक है, ये मेरे को पढ़ के इसको क्लियर करना है। मतलब टारगेट सेट था कि भाई ये मेरे को पढ़ना है हिंदी में और सोशल एस्पेक्ट में, वो पढ़ के उसके बाद में टेक्निकल पर टाइम दे देता था। ऐसे अपन करके एक हिंदी और सोशल एस्पेक्ट के लिए पर्टिकुलर टाइम पर डे फिक्स कर सकते हैं। अभी इतना घंटा तो मेरे को हिंदी और सोशल एस्पेक्ट पढ़ना है पर डे, उसके बाद अपन टेक्निकल पे फोकस करें, इससे अपन अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सर आपके मार्क्स याद है क्या हिंदी में? मेरे ज्यादा तो नहीं थे, 53 54 ऐसे लेकिन marks थे। आपका एक्सपीरियंस बड़ा वास्ट है, आपने और भी स्टेट्स के, आपको बता रहे थे मेरे को, यूपीपीएससी का आपने इंटरव्यू दिया इंटरव्यू है, दिया। मैंने एचपीसी हरियाणा का इंटरव्यू दिया हरियाणा है, का, और गुजरात में तो clear आपने किया है मैंने। असिस्टेंट इंजीनियर आपने जॉब भी करी जॉब है। करी है 2 साल। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे? जैसे अपना टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उससे अपन बोर नहीं होते जनरली, अपन करते रहते हैं। उसी बीच में अपन को जैसे आधा घंटा हिंदी के लिए निकाल लिया, शाम को फिर टेक्निकल पढ़ते पढ़ते आधा घंटा निकाल लिया। ऐसे जैसे है, तो ऐसे में क्या है, जैसे आपने 20 ऐसे लिख लिए जो अभी जनरल टॉपिक चल रहे हैं, जैसे जीएसटी हो गया, वृक्षारोपण हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक आप मन से बना लिया, जैसे ऐसा कोई टॉपिक आ गया, जैसे वैसे उसमें तो ऑप्शन मिलेंगे 5-6 हैं, उसमें से एक लिखना है आपको। तो जो अभी रेगुलर, जैसे जीएसटी कम हुई है तो उसका हो गया, और भी कोई बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे राजस्थान में बाल विवाह से रिलेटेड हो सकता है कि जेंडर रेशियो वाला। तो ऐसा एक टॉपिक पकड़ के आप सोचें कि क्या पता मेरे को लिखना पड़ेगा, मैं कितना लिख सकता हूँ, वो हो गया। बेसिक जनरल नॉलेज जो आपकी जो भी है वो आप उसमें यूज कर लें, और पॉइंट वाइज लिखें, ज्यादा बढ़िया है कि आप फिगर्स नहीं भी लिखें तो, लेकिन स्केच हो, उसमें दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। एकदम एक ही लाइन, अगला अगली लाइन, अगली लाइन, ऐसे नहीं, स्टेंजा के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से, कि भाई एक पैराग्राफ में एक चीज, फिर अगले पैराग्राफ वापस एक चीज, ताकि जो चेक करने वाला हो वो एक लाइन पढ़े, फिर उसका अच्छा ये तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड है, उसके बाद भी इतना टाइम नहीं होता कि आपको एक लाइन पढ़ेगा। तो बेसिक जो पैराग्राफ वाइज, स्टेंजा वाइज आप लिखें तो थोड़ा सा इंप्रूव मिल सकता है। बाकी ग्रामर तो आपको रटनी ही पड़ेगी, उसका और कोई उपाय नहीं है, कि उसमें कोई लॉजिक भी नहीं है जो कि आप- गलत फहमी रहती है कि 10वीं तक पढ़िए उससे काम चल जाएगा, वो गलत ही फहमी है। वो गलत फहमी है। आपको नई सिरे से जो नवीन हिंदी व्याकरण की बुक है, राघव प्रकाश की बुक है, उसमें नंबर ऑफ जो जैसे युग्म शब्द है, विलोम शब्द है, तो आपको आने चाहिए। मतलब ये बेसिक क्राइटेरिया है। और 35 नंबर तो आपको लाने भी हैं जैसे भी करके, और 35 से लेके 60 तक का खेल है। नहीं 78 वाले हैं। नहीं, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और सर, मतलब हम तो हर बच्चे से कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ना है। नहीं रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, बट मतलब एक जनरल अपन मान के चलें तो आपको उसमें कितना इंप्रूव करना है, तो वो है। बाकी कुछ जो फिक्स हैं, जैसे निविदा हो गए, ये तो आपको बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि निविदा आ गई तो मेरे को ये लिखना है, खाली ऊपर का नाम और नीचे का नाम चेंज करना है, बस जो उसमें लिखा होगा। मेरे को कोई लेटर आ गया, जैसे प्रिंसिपल को लिखना है, तो फिर इस टाइप का लेटर लिखना फिक्स है बिल्कुल। जैसे अपन एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी की, वो अपन सब रटी हुई है,
उसी टाइप की एप्लीकेशन आपको बिल्कुल एज इट इज छापनी है, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं। एक बात और है सर यहाँ पर, मतलब ऐसा क्या करें, मतलब जो प्रोफेसर जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो देखते ही आपकी कॉपी का मुरीद हो जाए, अरे यार क्या गजब लिखा है, मतलब लिखेंगे तो सभी लोग, वो देखते ही लगे यार क्या गजब लिखा है, मतलब पहले 4 पढ़े इंप्रेशन बन जाता है ना कई बार कि थॉट प्रोसेस क्या होगा, इतना मतलब उसको लगे यार क्या बढ़िया लिखा है बच्चे ने, जहां पर उसको निबंध में 10 देने थे 12 देने लगे, बढ़िया ही लिखा होगा टीचर। ऐसा क्या करें उस कॉपी में, बच्चे को उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर? बेसिकली क्या है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिख रहे हैं इससे ज़्यादा अच्छा है उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। जैसे उनके 78 नंबर है, उन्होंने बताया कि निबंध हर कोई लिखता है, ठीक है, बट उन्होंने बीच में दोहे डाले अपनी बात कहने का, कुछ जैसे कन्हैयालाल सेठिया का नाम लिया उन्होंने, बहुत बड़े कवि हैं, उनके कुछ दोहे डाल दिए, तो वो जो कॉपी चेक करने वाला बंदा है उसको लगता है कि इसने रिसर्च करी है, इसने पढ़ा है, इसने इस चीज को किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट किया है, वो उसकी मेहनत है, वो जरूरी है। उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो डेटा वो प्रेजेंट कर रहा है, जो थ्योरी वो प्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रेजेंटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंप्रेशन वही छोड़ता है। आपने एक दोहा लिख के उसको सही लिख दिया, हो सकता है आगे वो पूरा पढ़ भी नहीं पाए, और किसी के पास टाइम नहीं है कि आपका 2 पेज का पूरा निबंध पढ़े, किसी के पास समय नहीं है। कुछ स्केच बना दिया या कुछ दोहा लिख दिया या कुछ अलग से फैक्ट्स जो आपके दिमाग में है। बेसिकली प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका फर्स्ट इंप्रेशन जाता है कि क्या है, क्यों है। दूसरा मात्रा, जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जो सिली मिस्टेक्स होती है, जो हिंदी का टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको वो बहुत इरिटेटिंग चीज लगती है कि मतलब ये क्या है, मतलब ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैंने किसी ऑफिसर से कि वो ऐसी गलती करता है। वो दोनों चीजें मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका प्रेजेंटेशन और उसकी जो ग्रामेटिक्स है वो थोड़ी सी सही रहे। लेकिन जब टीचर कॉपी चेक करेंगे तो सबसे पहले तो उसके सामने वो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन 1.5 नंबर वाले आएंगे, है ना, निबंध तो बहुत बाद में आएगा। तो शुरू में ही कुछ ऐसा जो ढल जाए, वो सांचे में ढल जाए कि हाँ यार क्या कॉपी आई है, आज का दिन बन गया, क्या करें सर ऐसा, मतलब बच्चों को, ताकि हर बच्चा ऐसा लिख के आए। मुझे लगता है सर हम शुरुआत जब करते हैं ग्रामर से तो हमारा इंप्रेशन वहीं पे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सर जो 0 और 1 वाला खेल है ना, शुरू का 30 नंबर उसमें चलता है सर। उसमें आप जितना बेटर करोगे ना, आप उसमें अगर 25 मार्क्स लेके आते हो तो पीछे वो आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स भी होंगी, वो समझता है इतना कि ठीक है, अगर हो गया कहीं पे कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है तो वो चल जाता है। इधर आपका 0-1 ही चलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से। अगर आप उत्तम में क्या लगा रहे हो, अगर एक छोटा सा आपने वो छोड़ दिया तो उत्तम खराब हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। तो ये तो सबको ध्यान रखना है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तम और उत्तम में तो सर दिखता है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम से बंदा आए चाहे हिंदी मीडियम से आए, उसको तो गलत ही मानेगा सर। 0-1 है 30 नंबर में। तो मैं तो सर इसको हिंदी को ए व से की बजाय 2 पार्ट में डिवाइड करके देखता था। पहला 30 मार्क्स का सेगमेंट होता है ए पार्ट, बे पार्ट होता है 50 मार्क्स का, और 20 मार्क का होता है सर निबंध जो है। इस तरीके से 100 मार्क्स में इसका डिवाइडेशन होता है। मैं इसको 2 पार्ट में ही देखता था, प्रिपरेशन करता था। 30 नंबर जो ग्रामर का है और 20 नंबर जो निबंध का है। मैं सोचता था कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो आप मैनेज करोगे, बाकी तो फॉर्मेट फिक्स है सारा की सारा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला सर इशू जब आप सेमिनार कर रहे थे स्टूडेंट साथ में तब भी आया था। हिंदी वाला बंदा अपने आप को इसमें बड़ा समझता है कि भाई मैं ये कर लूँगा, और इंग्लिश मीडियम वाला अगर मैंने कभी किया नहीं, दोनों के साथ में ये स्थिति होती है। तो इंग्लिश मीडियम वाला जो बंदा है वो ये बात समझे कि हिंदी मीडियम वाला है, इसने भी 10th तक ही ग्रामर पढ़ी है। 11th और 12th में किसी ने भी ग्रामर नहीं पढ़ी होती है। जो नया सिलेबस है उसमें किसी ने भी 11th-12th में ग्रामर जैसा कोई सब्जेक्ट हाथ में नहीं लिया है किसी बंदे ने भी। जो नया सिलेबस चेंज हुआ था हमारे टाइम पे उसमें कुछ भी नहीं था। तो सबका वही है, इंग्लिश मीडियम वाला भी वही पढ़ के आया है और हिंदी मीडियम वाला वो भी 10 तक ही पढ़ के आया है। बस फर्क इतना है कि हिंदी मीडियम वाला उसके लगातार टच में है और इंग्लिश मीडियम वाला उसको छोड़ चुका है काफी समय पहले। तो 30 नंबर में से जो जिसको सिर्फ ये है कि यार मेरा पास ये निकल जाए, टेक्निकल में तो मैं 180 लेकर आऊंगा, फोड़ दूंगा उधर, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी है सर। और जो बंदा ये चाहता है कि मुझे स्कोर अच्छा करना है, बेटर करना है, इसमें भी मुझे 80 लेके आने और तब जाके मैं टेक्निकल में भी देखूंगा, उसके लिए सर अलग स्ट्रेटजी है। तो सर मैंने तो इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया था, ग्रूम किया था कि पहले 30 मार्क्स में मुझे उसको चेहरा मोहरा दिखा देना है मेरा अच्छा। राइटिंग मेरी ठीक ठाक थी, इतनी अच्छी तो नहीं थी लेकिन ठीक थी, तो उसको दिखता था। काटा पीटी में करना नहीं चाहता था कुछ भी। एक बार सोच लो और 30 नंबर में आप सही लिखो, जो आपको लिखना है उसको काट के दोबारा मत लिखो। सर उसमें हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, अनुलोम विलोम शब्द हो गए सर, उसमें सबको ही पढ़ना पड़ेगा। आप कितना भी कुछ भी कर लें, हिंदी मीडियम वाले को बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी। सेम प्रिपरेशन हिंदी वाले को करनी पड़ेगी, सेम इंग्लिश वाले को करनी पड़ेगी। जैसे संधि हो गया सर, पहला टॉपिक आता है संधि। उसको टीचर एक जो सारे फॉर्मूलेज हैं वो आपको बता सकता है, उसके बेस पे आप कुछ कुछ चीजें निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन सर वो कितना भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए आप कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लासरूम पे ही मैं डिपेंड रहा था, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो राघव प्रकाश की मैंने हेल्प ली थी। इंग्लिश मीडियम वाले भी लें, हिंदी मीडियम वाले भी लें इसके लिए। तो सबसे पहले जो 2 वर्ड होते हैं उनके बीच में डिफरेंस बताना होता है कि आप इसको बताएं इसको बताएं। तो वो चीज़ें टीचर एक लिमिट में ही पढ़ा सकता है आपको क्लासरूम में,
और वो बहुत सारी हैं। तो आप एक बारी राघव प्रकाश या कोई भी बुक जो आप फॉलो करते हैं उससे देख लें, आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। मुहावरे हैं, सिर्फ उनका अर्थ नहीं बताना है आपको, वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप एक सरसरी नजर एक बारी मार लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ। हमारे में आया था छठी का दूध, अभी हर कोई बता सकता है सर छठी का दूध, तो उसमें लिख दिया अपन ने कि भाई हिंदुस्तान की सेना ने 1999 में पाकिस्तान को धूल चटा करके छठी का दूध याद दिला दिया, ये सब जानते हैं। और उसको एक बार देख लेंगे आप, उसको सामने हाथ रख के और पढ़ लेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से ये चीज़ का प्रयोग करना है। तो ग्रामर तो सर हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, सबको इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है। हिंदी मीडियम वाले उसमें उछल के अगर कितना आगे जाएंगे उतने नीचे गिरेंगे, क्योंकि आपको भी वही चीज़ें पढ़नी है। दो वर्ड के बीच में डिफरेंस करना है। आपने खूब हिंदी पढ़ी होगी लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके वो समझ में आएगा। आपको जो पर्यायवाची हैं वो आपको लिखने ही पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के सर हमारे में एक क्वेश्चन आया था, बोले मेंढक का पर्यायवाची लिखें, तो बहुत सारे लोगों का गलत बताइए कि लिख पाए थे, नहीं लिख पाए थे। तो सर वो सबको ही पढ़ना पड़ेगा सिमिलर तरीके से। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले तो 35 नंबर पर फोकस करने के लिए पहले सोचें कि यहाँ पे मैं 15-20 मार्क्स के बीच में कुछ भी लेके आ जाऊंगा। फिर अगला सेगमेंट आ जाता है, मैं निबंध को देखता हूँ, जो लास्ट में पोर्शन रहता है उसको देखता हूँ। उसके लिए सर मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैंने 50 के समथिंग गद्य और पद्य के कुछ सेंटेंस लिखे थे अपने, तो उनको मैं इसमें कोट करता था, जहाँ पे गद्य की जरूरत है या पद्य की जरूरत है तो वहाँ पे डालता था। उसको हाईलाइट भी करता था, अंडर इसको जो अंडरलाइन करनी है वैसे भी करता था, या फिर उसको इन्वर्टेड कोमा में डालना है तो वो करता था। और जो एक पोर्शन सर बे पार्ट में आता है, उसमें एक लाइन होती है, उसको एक्सटेंड करना होता है अपने को। उसमें भी मैं उनको कहीं कहीं मैंने 2 लाइन डाली थी, मैं कॉपी दूंगा सर आपको, तब आप उसमें देख सकते हैं। उसमें एक लाइन 2 लाइनों का एक गद्य था, वो मैंने डाल दिया था। इन चीज़ों को मैंने 50 के समथिंग एक पेज पे लिखी हुई थी, उनको मैं बार बार, जैसे अपने टेक्निकल के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं, कुछ जो अपने फॉर्मूलाज होते हैं भूल जाते हैं, उनको लिख लेते हैं शॉर्ट नोट्स में। सेम मैंने हिंदी में किया था, मैंने उनको लिख लिया था एक पेज पे और उनको बार बार याद करता था, क्योंकि सर ये चीज़ ऐसी है जो आपको बार बार मेमोराइज ही करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसमें आउटपुट निकाल पाएंगे जो एग्जाम पे। बार बार आप एक एग्जाम देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आपकी नज़र उस चीज़ पे चली जाती है कि मैं ऐसे 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 इसको लिख सकता हूँ, इसको यहाँ मैनेज कर सकता हूँ, इसको यहाँ कर सकता हूँ। 50 के बाहर मुझे लगता है सब लोग जानते हैं कि नहीं जाएगा। जैसा अभी सर ने बताया कि जो गद्यांश वो होता है, निबंध होता है, उसमें हमें पता होता है कि 10-15 ये ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर हम काम कर सकते हैं। थार हो गया, थार में बारिश ज़्यादा हो रही है, अभी ये चल रहा है, आतंकवाद हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये जैसे ये चल रहा है, अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, तो इन सब को लेके अपन थोड़ा सा अवेयर रहें और 10-15 चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए कि मैं इन पे लिख दूंगा। आतंकवाद पे हुआ है अभी, तो इनको सबको फिक्स है सर। पर्यावरण का मुद्दा आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी चीज़ पे आए कि थार इधर से उधर भाग रहा है, आप क्या करेंगे, इधर बारिश बढ़ रही है, क्या करेंगे। इन चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा था। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि इधर से मैं अच्छा स्कोर करूँ, अपना चेहरा मोहरा बनाऊँ, और से पार्ट है उसमें सारे आयाम लगाऊं। मेरी नॉलेज में जितने आप आ रहे हैं मैं सारे आयाम लगाऊं, और जो गद्य और पद की जो पंक्तियां हैं उनको डाल दूं, अंडरलाइन कर दूं, ऐसे करके। जो बे पार्ट था उसमें सर पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप एक सेंटेंस होता है, एक गद्य होता है जिसको हमें पहले शीर्षक दे करके समराइज करना होता है। फिर उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के थे, तो 10 मार्क्स का ये ऐसा पोर्शन था, 6-2-2। तो उसमें सर हर कोई बंदा थोड़ा सा भी अगर उसको ठीक से पढ़ लेगा, 10 सेकंड उसको 1 मिनट उसको एनालाइज करने के बाद में शीर्षक डाल के उसको लिख सकता है, क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। अगला पोर्शन आता है सर, एक छोटी सी पंक्ति होती है, उसको एक्सटेंड करना होता है। उसमें सर बहुत इजीली आप लिख सकते हैं, जो आप देखते हैं, जो आपको निबंध में लिखना है सेम चीज उसमें लिखनी है, बस उसको समराइज करके लिखना होता है। और एक उसमें आप जैसे निबंध में डाल रहे होते हैं कुछ गद्य पद, वो आप डाल दें, उसको हाईलाइट कर दें, उसको अंडरलाइन कर दें, वो लिख दें सर। उसमें कोटेशन कहीं से डाल दें, किसी महापुरुष की, किसी की भी। और फिर एक अगला पोर्शन आता है सर, कार्यालय पत्र या ऐसे कोई पोर्शन था, वो भी फिक्स है। खाका सर सभी ने यही बताया कि खाका फिक्स है, उसमें सिर्फ आपको अंदर का कंटेंट बदलना है। आपको पता है कि यहाँ पे ये लाइन लिखी जानी है, यहाँ पे ये लाइन लिखी जानी है, इसके बीच में क्या आएगा जो वो डिमांड करता है वो आप डाल दें। और एक सबसे इंटरेस्टिंग होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एक इंग्लिश में एक फ्रेज आता है, वो फ्रेज क्या पूरा हुआ आता है, एक सेंटेंस होते हैं, 10-12 लाइन का एक पूरा पैराग्राफ होता है, उसको अपने को हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो वो उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए हिंदी में, आप बोलचाल की भाषा में तो लिख के आएंगे उसको। 10 में से आप इजीली 7 से 8 वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। 15 मार्क्स आप ग्रामर में लेके आ रहे हैं, गद्यांश में आप कुछ भी ठीक ठाक भी करके आएंगे तब भी 10 मार्क आएंगे। सर के 16 है, तो ऐसा भी है सर आप और ज़्यादा भी गेन कर सकते हैं। तो 15 मार्क्स भी अगर लाते हैं आप मिनिमम 15 या 20 के बीच में से आप 15 पकड़ के चलिए, 10 आप उधर लेके आते हैं निबंध में, चेहरा मोहरा ठीक है तो वो 10 दे देगा आपको, 15 से 20 के बीच मार्क्स रहेंगे 10 मार्क्स दे देगा, 25 मार्क्स सर आपका हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला जो बंदा है वो 10 मार्क्स जो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है उसमें आराम से 7 से 8 मार्क्स गेन कर लेगा। तो आपका 32-33 नंबर का कंटेंट सर यहाँ से क्रिएट हो गया। आपको और कुछ चीजों में ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आप 180 वहां पे लेके आ रहे हैं तो आप इधर पहले ये तो सोचें कि मैं ये बैरियर पार कर लूं। आपका ओवरऑल तभी काउंट होएगा जब आप इधर से 35 मार्क्स लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने तो सर ये स्ट्रेटजी अपनाई थी। बाकी हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें कि आपको अगर सोशल में उनसे आगे निकलना है
तो आप उनसे 2 कदम आगे रहिए, आप फायदा उठाइए ना सर उस चीज़ का। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग है पार्ट तो आप उनसे 5 नंबर यहाँ पे लेके चलिए। और आपकी जब ये जो 0 और 1 वाली जो बात सर ने कही थी, 0 और 1 30 नंबर तक ही चलेगा, उसमें आप ठीक ठाक करिए। उसमें हिंदी मीडियम वाले भी आपके सेम ही है, आपसे अलग नहीं है। वो गलती करेंगे तो उनका भी कटेगा सर। अगर उसमें अगर वो नहीं लिख पा रहे हैं पर्यायवाची तो वो नहीं लिख पा रहे तो 0 ही मिलेगा सर उनको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोशल एस्पेक्ट में हिंदी मीडियम वाले गलती करेंगे तो आप यहाँ नहीं करने का प्रयास करें, तो आप दोनों इन सब्जेक्ट में मिला के इक्वल कर लेंगे। बाकी अपन टेक्निकल पे धीरे धीरे सर आएंगे तो उन पे भी डिस्कस करेंगे।